डीजे बजाता है, तो हर फील्ड के लोगों को रखा है। कोई ई ड्राइवर से लेके कोई सब्जी का काम, कोई डीजे का काम, समाज के किसी तख्ते को छोड़ा है आप लोगों ने? फोटोग्राफर, फोटोग्राफी कर लेते हैं, इससे अच्छा भाई तुम्हारी फोटोग्राफी तो नहीं होती दुनिया भर में। अरे यार आया तो आवाज नाम भूल रखते हो, आवाज निकालते हो मिमियामी स्टेप अप लेवल लिमिटेड, कोई चैटिंग बना रहा है। अरे भागना मत भाई, पुलिस के हाथ बहुत लंबे, शिकागो बुल्स। चाय नहीं हुआ क्या, ऊपर देखने के लिए कहा गया तो पूरा ही ऊपर हो गया ये। हाई फाई लोग हैं ये लोग। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है यार। महादेव, अरे दिखाओ भाई, हर हर महादेव। वो समझ गया मैं, वो सैलरी देता है लेता नहीं है। शिकागो बुल्स नहीं, ये भी वैसा ही है। 3 लोग तो ये भी निपटाया है डेली का 2300 रुपए का पी जाते हैं ये लोग। लेकिन अब देखो कितना पीते हैं ये लोग, देखें एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। फॉक्सी को 2000 रुपए दिए। अरे फॉक्सी कौन है ये? महिलाएं भी रखते हो आप? दारू भी है, दूध भी है। दूध कौन पीता था? फॉक्सी। आप में दूध पीने वाला कौन है? जितने पुलिस वाले बैठे उनकी सैलरी इससे कम है जितना डेली कमाता है ये। अभी थोड़ी सेवा होगी तो फिर मेवा निकलेगा। आंखें ठीक है या गड़बड़ है, कलर ब्लाइंडनेस है? और दूसरा, महादेव से आकर्षित कैसे हुए? भर्ती होता है ना, कंपनी के वाले आकर्षित होता है, महादेव की तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा आपका? कौन भर्ती किया आपको? भाई कौन भाई? शिकागो बुल्स जनाब, ये आज भी बुल की तरह ही है, आपके हॉर्न निकलते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। दुर्ग पुलिस की ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और ऑनलाइन सट्टे का नाम सुनते ही एक नाम जहन में आ जाता है, महादेव ऑनलाइन बुक आईडी। ये जो महादेव का ऑनलाइन ऐप है, ये करोड़ों हजारों करोड़ों का कारोबार कर रहा है और इसमें दुर्ग पुलिस ने बीते रविवार यानी कि 26 फरवरी को यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर बैठकर अंबिकापुर, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में जो ये लोग ब्रांच, दुर्ग पुलिस ने लगातार 22वां ब्रांच को नेस्तनाबूद कर दिया है। 20 ब्रांच उन्होंने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। ये लगातार 2 ब्रांच वहां पे संचालित हो रहे थे जिनमें 3 पैनल थे और उसका नाम रखे थे, इन लोगों ने नाम रखा था अंबानी ऐप ब्रांच। ये लोग महादेव बुक आईडी चलाने वाले हैं और ये अपना अलग अलग नाम बना करके इस ब्रांच को संचालित कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली और सबसे खास बात इस कार्रवाई में ये है कि अंबिकापुर से दुर्ग पुलिस ने 11 व्यक्तियों को कब्जे में लिया है, 11 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 7 नग लैपटॉप, 16 नग मोबाइल, एटीएम कार्ड, पासबुक और रजिस्टर बरामद किए गए हैं। इनके जो मोबाइल नंबर से जिनसे ये लोग संपर्क कर रहे थे उससे और भी कई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई में या इस ब्रांच में आप बोल सकते हैं सबसे खास बात यह है कि जो सद्दाम हुसैन, जो इस ब्रांच का जो मास्टरमाइंड था, अब तक जितने भी लोग पकड़ाए महादेव बुक आईडी में वो 20,000 के नौकरी करने वाले थे या 30,000 तक के नौकरी करने वाले थे। ये प्रतिदिन 8 लाख का प्रॉफिट कमाने वाला व्यक्ति था सद्दाम हुसैन, जो लगभग 6 महीने से इसे ऑपरेट कर रहा था इस ब्रांच को और उसने 10 करोड़ से अधिक रुपए, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के अनुसार उसने 10 करोड़ से अधिक रुपए तक की कमाई इसके जरिए की होगी। और इसमें काफी कम उम्र 19 से 20 वर्ष के लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें झांसे में लेकर के अपने साथ रखा था। 11 व्यक्तियों को हिरासत में दुर्ग पुलिस ने ले लिया है। आइए आपको सुनाते हैं ये जो दुर्ग पुलिस की जो पूछताछ हुई, जिसमें दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इन आरोपियों से पूछताछ की कि ये क्यों इस महादेव ऐप के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे थे जो डीसीए कर रहे हैं, कई लोग तो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट थे। तो इसमें काफी बार एग्रेसिव भी हुए दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उन्हें सुधरने की अपील भी की और भी युवाओं से अपील करते रहे कि ऐसे जो गैर कानूनी काम है इससे दूर रहें। आइए आपको सुनाते हैं। जरा बेटा स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं एक करके बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग बचोगे भाई, इतने स्टाइल में बनाए हो, दाढ़ी वाड़ी रखे हो और कहाँ फंस गए इस काम? कब से भर्ती हो इसमें? सब अभी जाते हैं जो पकड़ाते हैं और काम करते हैं। 6-7 दिन हो गए। कहाँ रहने वाले हो तुम? कहाँ के? तो हमने फेसबुक पे और बाकी जो देखा नहीं है क्या कि महादेव में भर्ती नहीं होना? अरे 6 महीने से पहले जमात नहीं होगी तुम्हारी। अब
तुम्हें मजाक समझ रखा है, गैर जमानती धाराओं में होगा, निकल जाएंगे बाहर नेक्स्ट डे, यही सोच के गए होगे तुम। किसने भर्ती किया तुम्हें? हाँ, दोस्त के साथ गया था। तो बताया किसने तुम्हें कि वहां पे चल रहा है अंबिकापुर में? मेरे को दोस्त के साथ गया। कौन दोस्त तुम्हारा? कौन दोस्त? कौन? जाओ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार। जो एक जैसे दाढ़ी बनाया, देख के अपने भाई हो क्या, सगे भाई हो क्या? भाई, तो जनाब भाई साहब, तो क्या बोल के ले गए आप इसको? सर एक भैया थे सद्दाम भैया, उसके थ्रू मैं गया था, तो ये भी बोला काम की जरूरत है। तुमने देखा नहीं क्या मीडिया के थ्रू कि जेल होती है इसमें? तुमने सोचा बोला होगा इसको जमानत तुरंत मिल जाती है, क्या टेंशन है? यही सोचे गए होगे तुम, तुरंत जमानत मिल जाती है, नेक्स्ट डे छूट जाएंगे, आराम से फिर मजा मचाएंगे। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं पढ़े हो। पहले क्या काम करते थे? सर कुछ काम नहीं करता था, ऐसी सब्जी मंडी में। वो काम भी इससे अच्छा था, ये कौन सा बहुत अच्छा काम है? ये बोले पहले काम नहीं था, अब काम मिल गया। कब गए तुम? 10 दिन हुआ है। अब रहो इंटरेस्ट के साथ, अब जेल में रहोगे। 10 दिन का मूल है ना, कम से कम 5-6 महीने रहोगे। अब कोई डर नहीं था कानून का तुम्हें कि पुलिस पकड़ लेगी? डर हो तो वहां कैसे गए तुम? काम नहीं मिलेगा, क्या काम शुरू कर दोगे? काम नहीं मिलेगा, चाकू मारना शुरू कर दोगे तुम? काम मिल जाएगा, घोटना शुरू कर दोगे, चिरापटी शुरू कर दोगे? काम नहीं मिले, ढूंढोगे काम, क्या काम शुरू कर दोगे? अब क्या रहोगे जेल में? अब इस बार याद रखोगे तुम लोग, जिन धाराओं में कार्रवाई होगी तुम लोगों के खिलाफ। तुम्हें बाकी दोस्त जो छूट गए होंगे बताए होंगे कि कुछ नहीं होता, जाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर छूट जाते हैं जमानत लेके। यही सुने होंगे तुम? तो सुने तो होंगे जो लोग छूटे हैं। वो क्या बोले थे वो लोग? नहीं, उनसे कभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। कभी देखे नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखे हैं सर। क्या देखे? तो कोई डर नहीं लगा तुम्हें? हाँ, पहले भी करते थे क्या तुम्हें काम? खुद भी डूबे, इसको भी ले डूबे। चलो रहो 6 महीने जेल में, चलो अंदर पीछे हो। सर इसने किसका सतनाम का नाम लिया कि सतनाम इधर जाओ। सद्दाम सद्दाम कौन है यार? आप लोग अभी कान गूंज रहे हैं। सद्दाम, ये सद्दाम भैया तो इधर ही बैठे, एडिडास वाले। एडिडास का ऐड ही कर दिया तुमने। इधर आ जाओ सद्दाम भैया। भैया जी फोटो ऊपर करो यार, काम इतना बड़ा किए हो, फर नीचे रखे हो। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हाँ, फरीदनगर। सबसे ज्यादा तो वहीं के लोग भर्ती हुए हैं। कब से काम कर रहे हो तुम? ये एक महीना का, 4 जनवरी से तो बुकलेट है। सुनाते हो मैं, झूठ बोलते हो? झूठ बोल रहे हैं क्या रजिस्टर? 4 जनवरी ऐसे कैसे प्लानिंग बना? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? अंबिकापुर, अरे यार फटो ऊपर कर लो, नहीं तो बहुत तरह के इलाज है मेरे पास, पता है तुम्हें? हमेशा फिर हमारा परमानेंट फिर झुकेगा ही नहीं फिर कभी। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग फिर इंजेक्शन के लायक है। पकड़ो। ये अंबिकापुर में जाने को क्यों चूज किया तुम लोगों ने? घूमने, मैन पार्ट घूमने गए थे जनाब। तो मैन पार्ट अंबिकापुर होते हुए गए, तो मैन पार्ट घूमने, तुम जहाँ घूमने जाओगे वही खोल दोगे ब्रांच अपना। ये कब गए थे मैन पार्ट घूमने? मैन पार्ट घूमने गए, उसके फिर क्या किया तुमने? अंबिकापुर पसंद आ गया तुम्हें, और अंबिकापुर में वो रेंट पे लिए? कैसे लिए? हाँ, रेंट पे लिए थे। कितने हजार में रेंट पे लिए? हाँ, 10,000 में। उसको बताए थे क्या रेंट वाले को कि हम लोग चलाने वाले हैं? कोई डाउट नहीं कि इतने लैपटॉप, इतने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं इतने लड़के, और तुमने एक साथ 3 ब्रांच चला दिया। अभी तक मैंने 1 ब्रांच 2 ब्रांच देखा। टॉपर हो, एक साथ 3 ब्रांच। अरे सबका बुकलेट है भाई, इतने लैपटॉप, 7 लैपटॉप लेके बैठे हो। तो ये सब खरीदे कहाँ से लैपटॉप? अंबिकापुर से खरीदे। तो एक साथ 7 लैपटॉप खरीदे, डाउट नहीं हुआ उनको? फाइनेंस में लिए हो? अरे भाई, फाइनेंस कराए हो? कितने का फाइनेंस कराए हो? तो जब्त हो गया। फाइनेंस वाला क्या होगा तुम्हारे? और तुम्हारे घर में और कौन कौन है?
तो मेरे दो बच्चे हैं। तो ये महादेव का काम का तुमको वो आईडी वाईडी कहाँ से मिला? सर एक दोस्त है इंस्टा आईडी। कौन दोस्त? दोस्त कौन है? इंस्टा आईडी में था वो। कहाँ पे? इंस्टा आईडी से मिला था। इंस्टा आईडी इतना हाईफाई इंस्टाग्राम है जनाब, इंस्टा आईडी। तो इंस्टा आईडी उसका आईडी तुम्हारे पास कहाँ से है? नोटिफिकेशन आता था सर, उसी में से देखे थे, दोस्तों से बात किया था, फिर मिला था। हाँ, नोटिफिकेशन तुम्हें क्यों आता था उसका? मैंने एक बार चेक किया था उसको। एक दो बार चेक किया था और तो तुम्हें लगा इस काम में घुसना है। इससे पहले भी चलाते थे कहीं और आईडी? तो अंबिकापुरी क्यों गए तुम? वहाँ तो मैंने मैनपाट से आए तो रास्ते में तो बहुत सारी जगह है, मैनपाट के रास्ते में तो बहुत सारी जगह पड़ते हैं, तुमने अंबिकापुरी क्यों चुना? ये बताओ, क्या पसंद आया तुम्हें अंबिकापुर? इतना दूर तुम गए, दूर से कहीं आप बीच में कहीं रास्ता, दुर्ग के पास तो इतनी जगह आता है, रायपुर आता है, बिलासपुर आता है, कोरबा आता है, सब पहुंचता है अंबिकापुर। तुम्हें रास्ते में क्यों नहीं चुना कोई दूसरा जगह? तुमने इतना दूर जाने को बगल में करोगे तो आराम से चले जाते हैं ये लोग। ठीक है बताओ यार। हाँ नहीं, गलती तो हो गई, वो गलती को तो सजा भी मिलेगी, लंबा रहोगे। 1 साल से पहले निकले तो मुझे बताना, तो मास्टर माइंड के ऊपर सब धाराएं लगाना। ये जो है ना, किसी भी हाल में जमानत नहीं, सजा होनी चाहिए इसको माननीय न्यायालय से। तुमने अंबिकापुर को क्यों चुना? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? आपके पास गया था सर? 1-2 बार गए थे वहां, कोई लोकल कांटेक्ट था जो मदद किया तुमको इसमें? अरे भाई, रेंट दिलाने में, खरीदाने में, नया आदमी नई जगह पे जाएगा, कौन फाइनेंस से सामान देगा? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? हाँ, कौन था, क्या नाम था उसका? रौनक। हाँ, उसकी तो रौनक अभी उतर जाएगी। वो क्या काम करता है रौनक? सर पता नहीं क्या काम करता वो भी यही काम करता है, ऑनलाइन बेटिंग का। दोस्त एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, वैसे ही हो तुम दोनों, तुम और रौनक। रौनक क्या काम करता है? पहले वो कबाड़ी में काम करता था। कबाड़ी। अब कबाड़ी वाले सोच रहे कबाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें है। कबाड़ी भी हाईटेक हो गए, देखो कबाड़ नहीं रहा भाई, वो कोयला भी ढोता है। अरे ये दिखाओ, अरे ये दिखाओ यार, इम्पोर्टेंट चीज है। कोयले का काम भी करता है, तो मल्टीपल। गाड़ी का नंबर, वजन, कोयला का। अरे भाई, कोयला कारोबारी भी है ये। कौन है ये किसका है रजिस्टर भाई? पड़ा हुआ था रूम में, ऐसे ऊपर आसमान से गिर गया तुम्हारे कमरे में ही। बिल्टी है सर, कहाँ से कहाँ? हाँ, ये करता होगा ना कोयला का काम भी। ये आजकल मल्टीपर्पज वर्कर है ना ये। दिन में काम किया कबाड़ी का, रात में काम कर लिया इसका, कोयले का भी कर रहा है हेरा फेरी। तो इंस्टा पे इसकी किससे मुलाकात हुई थी? हाँ, इंस्टा पे किससे बात हुई थी इसकी? इंस्टा पे किससे बात हुई थी जनाब? उसमें आता था कि महादेव ऐप के सब चीज। अरे नाम भी तो कुछ होगा आईडी का? आईडी का नाम रहता था उसमें। उसको पैसे दे दिए बिना भरोसे के? नहीं, पैसे नहीं दिए। तो कितने में मिला तुमको ये आईडी? आईडी का पैसे नहीं दिए। फ्री में दे रहे हैं आजकल, फ्री में दे रहे हैं। फ्री में था। अरे फ्री में कहाँ सर, देते हैं? यूजर नेम क्या था जिस इंस्टा पे इनकी बात हुई थी? उसका यूजर नेम अभी फोन से निकालेंगे ना, इसका उसका यूजर नेम बताओगे ना हम लोगों को? हाँ, सर उसमें आता था, उसी में निकाल के चेक कर लेते थे। क्या नाम आता था? क्या नाम आता था? आता था कभी शेयर किया तो ऐसे ऐसे करके। अरे तुम अभी जोर से बोलो। अभी थोड़ी सेवा होगी तो फिर मेवा निकलेगा, ऐसा है ना भाई? या तुम प्यार से बात करता हूँ फिर भी तुम ऐसे पेश आ रहे हो। मुझे कोई देखे नहीं, तुम कहीं फेसबुक पे या कहीं पे देखे हो? नहीं देखे मुझे कभी? कहाँ देखे हो? क्या देखे? तुम्हें कोई डर नहीं हुआ काम शुरू करने में कि पुलिस पकड़ लेगी? हाँ, होता तो इतनी बड़ी सेना खड़ा कर लेते तुम। साजिद सेना नाम क्या था? साजिद ही है ना? सद्दाम सेना। अरे भाई, नाम भी बोलना गड़बड़ है। सद्दाम सेना भाई, पूरी सेना, सेनापति हो तुम, कोई डर नहीं तुमको। और क्या पहले क्या काम करते थे यहाँ पे? सब्जी उब्जी का काम करते। क्या काम करते थे सब्जी का? सब्जी वगैरह सब आती थी तो उसी का काम करते थे अपना यहाँ सुखेला में। क्या करते थे? सब्जी वगैरह आती थी बेहतर से उसको लेते यहाँ व्यापारियों को दिया जाता। डेली कितना सब्जी व्यापारियों को पकड़ा देते थे तुम? सर वैसे नहीं होता, डेली नहीं देते थे। जैसे अब तक तो जो सब्जी आती है उसको कमीशन रहता 2000, 1000, 3000। महीने में कितना कमा लेते थे? एक दिन में 2000 कमा रहे हो तुम। मुझे कहानी सुना रहे हो 15-20 हजार वाला आदमी 11 लोगों को रोजगार दे देगा?
सबसे बेवकूफ तुम्हें मैं ही दिखता हूँ क्या दुनिया में? राफिज भाई कोयले का कारोबारी कर रहे हो तुम, फेर ये कोयला कहाँ से लाते थे? ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको ऐसे ही गिफ्ट में मिल गया ये रजिस्टर। 10 रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर फ्री है, ऐसा है क्या? इतना लिखा हुआ है, रजिस्टर भरा हुआ है, वो इनवॉइस है, वो तुरंत निकल जाएगा इनवॉइस कहाँ का है। नहीं सर, पहले काम मेरे नाम सर करता पड़ेगा। अरे कहाँ गया तुम्हारे पास? अभी उसकी जांच होगी, इसमें भी जाओगे और भी 2-4 धाराएं जुड़ जाएंगी तुम्हारे। सच बताओगे तो बच जाओगे किसका है, नहीं तो ये भी तुम्हारे पर ठोक दूंगा मैं धारा। नहीं सर, वहाँ पे रजिस्टर पहले से रखा हुआ था, भैया जो है ना हमारे वही ला कर रखे। रौनक भैया रखे थे तो ऐसे बताओ ना, रौनक भैया तो ऐसे बोल रहे हो, कितने वो है कारोबारी इसके रौनक भैया? नहीं पकड़ाया नहीं, टीम भेजना इसके लिए, पकड़ना है रौनक को। रौनक ही बुलाया होगा इनको, रौनक ही बुलाया तुम्हें? अरे बोलो ना, रौनक ही बुलाया ना? हाँ मैं समझ गया, जो अंदर अचानक जाएगा। देखो 19 नवंबर, देखो जनाब 2 महीने से कर रहे हो। 2022 आंखें ठीक है या गड़बड़ है, कलर ब्लाइंडनेस है? आंखें ठीक है, आंखें ठीक है। पढ़ो क्या है डेट, ये क्या भगवान, ये भी ऊपर से गिर गया क्या? और यही हैंडराइटिंग आगे भी है, इसका मतलब वही चल रहा है, विड्रॉल लिखा हुआ है। विड्रॉल। ये कहाँ से आया भाई 19/11 का? अब सच बताओ कि पहली बार मुझे तुम पे सेवा कहीं करनी पड़ेगी। कब से चला रहे हो तुम ये? सर पहले एक बार चलाया तो बंद कर दिया। हाँ, पहले चलाए थे फिर बंद में, मालूम चल गया ना पुराना कस्टमर है ये। पहले कहाँ, पहले भी अंबिकापुर में चलाते थे, तो पीछे बंद क्यों कर दिए भाई? जनवरी में भी चल रहा है, दिसंबर में भी चल रहा है, नवंबर में भी चल रहा है। तुमने कुछ घंटों के लिए बंद किया था क्या? कि सपना देखा 2 घंटे बंद कर दिया रात में, उसको बंद मान रहे थे क्या? वो देखा तो बंद कर दिया। अरे बेहद जाते देखने से तुम बंद कर दोबारा शुरू करते क्या? झूठ की पूरी कहानी सुनाते हो मुझे। शादी में जाने के बाद और ये डीआर क्या लिखे हुए हो? डेबिट होगा। ये डॉक्टर है, मुझे बदनाम करते हो। ये डॉक्टर को बदनाम क्यों किया तुमने इसमें? सर मैंने तो लिखवाते हो तुम, तो हीरो तो वो हो ना, मालिक हो। तुम्हारे तो 11 कार्यकर्ता हैं लिखने वाले। इसका मतलब थोड़ा बताओ, क्या मतलब है AB2 राम 717? इसके बारे में जानकारी नहीं। अरे थोड़ा अब समझ, देखो यार मैं बताऊं, अरे मेरा कुछ इंजेक्शन लग गया ना, तुम्हें सब याद आ जाएगा। चाहते हो क्या इंजेक्शन लगवाना? ये खुद ही अपने दिमाग पे जोर डालना चाहते हो? और पिछली बार चलाए थे कितने महीने चलाए थे? 15-20 दिन चलाया था। 15-20 दिन कौन बंद करता है यार? किसको बेवकूफ बनाते हो तुम? 15-20 दिन कोई बंद करता है क्या? इतना प्रॉफिटेबल चीज बिना पकड़ाए। ये तो वैसे ही है, कोई नकल मारना शुरू कर दे, नकल बंद करेगा क्या एग्जाम में? टीचर पकड़ ना ले, ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ आज तक? बंद कर दिया था सर। अरे भैया किसको, जितनी इतने दिन से तुम ये काम कर रहे हो ना, उतने साल तो मैंने रिसर्च कर लिया है 2 नंबर के लोगों के ऊपर। तुम बहुत तेज समझ रहे हो, जितनी झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी तुम्हारी, समझ रहे हो? नफीम भैया बाहर रहते हैं, वही नफीम होगा, वही नफीम पकड़ा है। कौन नसीब है? इधर इधर यूपी वाली नफीम भैया से कैसे दोस्ती हुई तुम्हारी? ये रिश्तेदार है। रिश्तेदार हैं, वो यूपी में ब्रांच चलाते होंगे, तो इनका नाम यहाँ कैसे आया? दीपक कौन है? दीपक पंड्या। लिखा है हर कॉपी में दीपक लिखा हुआ है। यार देखो, वही दीपक दीपक नेपाली। दीपक नेपाली का ग्रुप ही है ना इनका। अरे सुनो, दीपक देखो कौन है? ठीक है बताओ। ये दीपक कौन? हर कॉपी में दीपक लिखा है। अरे दीपक सब भैया। पता है यार, देखने की जरूरत तुम्हें क्या? दीपक भैया कौन है? सर मैं नहीं लिखूंगा सर। अरे यार तुम लिखा पढ़ी हम लोग लिखने का तुम्हारा थोड़ी है, लिखा पढ़ी तो हम लोग करेंगे, और लिखा पढ़ी परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? हर पेज में दीपक लिखा है। इस पे 3-4 FIR करना पड़ेगा, पहले भी चिल्लाता था, बोल रहा है ना ये 2-3 FIR करना पड़ेगा अलग अलग इस पे। ये दीपक नेपाली को कब से जानते हो तुम? देखो मोबाइल पे सब डिटेल निकल जाएगा, पकड़ा जाओगे। सच बोल दो इतने लोगों के सामने, क्यों झूठ बोलते हो? अभी तो निकलेगा ना टेक्निकल मोबाइल वाला, जितना डिलीट कर सब निकलेगा। सब निकल जाएगा, बेवकूफ नहीं है हम लोग। कौन है दीपक नेपाली बताओ जरा? भैया है। तो ये दीपक वही है ना? वही है यार, बता तो दिया इसने, वही है। सुनो इधर लो, दीपक नेपाली भैया को कैसे जानते हो तुम? तो बस नाम सुना हूँ। नाम सुने हो, इतना नाम कमा लिया है उन्होंने, कल को लोग तुम्हारा नाम भी सुनेंगे। ये क्या वो कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है क्या, नाम सुने हो तुम? तो बना रहा हूँ। दीपक नेपाली पे भी FIR करें इसमें, ठीक है? और उसको भी टीम भेजे, पकड़े उसको।
लगा है ना टीम? हाँ तो हो ही जाएगा। सबका तो देखो उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हारे में ऐसी की तैसी कर दो। सच बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे। और ये मत समझना हम लोग जाल को एक एक करके निकालते हैं, ठीक है? तुम्हारा जितना ग्रे मैटर है ना, इधर क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारी किताबें तुम नहीं लिखवाया है, इधर देखो मेरी तरह। एक तो दीपक नेपाली हो गया, एक तुम्हारा भाई हो गया यूपी वाला मास्टरमाइंड। कौन? एक रौनक हो गया, रौनक हो गया, नसीम भैया, रौनक भैया। जो भैया बोलते हैं समझ लो इससे बड़ा बदमाश होगा वो, क्योंकि वो दूसरे को नाम से बोलते हैं। सीनियर होते सर बोलते हैं हम लोग, वैसे ही इनके यहाँ होता है, जिसका सीनियर होगा उसको भैया बोलेगा, वो अपने सीनियर को भैया बोलेगा, ऐसा ही है ना? हाँ देखो, और कौन कौन भैया है तुम्हारे? हाँ एक एक करके मालूम चलेगा ना जब किताबें खुलेंगी तो। तुम यार इतने बदमाश कैसे जन्म से ही बदमाश से कि बाद में बने? हाँ शुरुआती ही थे ऐसे ही, पीस ही ऐसे निकले हो। भाई कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो। पहले बोले अभी 1.5 महीने से चला रहा हूँ, 1 महीने से चला रहा हूँ, फिर हुआ 2 महीने से चला रहे हो, फिर हुआ 1 साल से चला रहे हो, अब बोलोगे 3 साल से चला रहे थे, कल को मालूम चलेगा बेचना होगी तो। तुम तो मुझे लगता है फाउंडिंग मेंबर्स हो इसके। हाँ महादेव ऐप के फाउंडिंग मेंबर्स में तुम्हारा भी नाम, दुबई में तुम्हारा भी कुछ मूर्ति वूर्ति लगाए हैं क्या? हाँ तुम्हारे कारण जो 10 लोगों की करियर खराब हो गया तुम्हारे कारण। इनके तो अलग से कोई क्लॉज होना चाहिए कार्रवाई करने का ऐसे लोगों के ऊपर जो इतने लोगों का जिंदगी खराब किए हैं। ऐसे लोग क्या चीज? अरे सबको इसमें बर्बाद किया है, ऐसे लोगों के कारण इतने लोग बर्बाद। ये भी जेल जाएंगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रहेंगे सब तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो तुम अंबिकापुर रह के ही काम करते थे कि वर्क फ्रॉम होम करते थे यहीं पे रह के? अंबिकापुर तुम्हारे घर वाले पता नहीं करते थे कभी तुम्हारा? उनको क्या बताए थे? फॉरेन टूर में जा रहे हो क्या? क्या बताया उनको? जॉब तो पूछेंगे, जॉब में तो पता करेंगे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे घर वाले। इतना 8-8 लाख डेली कमाते थे, भेजते थे तो वो भी खुश होंगे अलग। चलो पीछे बदमाश टाइप के आदमी हो। सर इससे पढ़वाते हैं ना, इसका क्या मतलब बताएगा ना सर? बहुत सारा साइंटिफिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन लिखा है। अरे ये सब रहने दो यार। बोनस देखो 3% बोनस देते हैं। ये देखेंगे बोनस भी मिलता है जनाब को। एफडी भी करवाते हैं, जैसे नहीं होता आपके होता है ना कंपनी जो देती है एसओपी ईसॉप, वैसा है ये एफडी वो होता है इनका। अभी देखें पहली बार 10 लाख में 2.5 लाख का एफडी हो जाता है 25,000 का, मतलब 2,44,000। नहीं एफडी नहीं, एफडी है कि इतने साल चलाएंगे तो बाद में मिलेगा पैसा। यदि एफडी नहीं कर सीधा दे देंगे तो भाग जाएगा आदमी, तो ये एफडी भी कराते हैं। उसके बाद 3% बोनस देते हैं। मतलब चिट फंड कंपनी जैसे भी काम। डेली 8 लाख 8.5 लाख का डिफरेंस आ रहा सर इनमें। डेली 8 लाख का प्रॉफिट डेली है तो बता रहा हूँ मैं, तो बता रही है, देखते नजर पड़ गई मेरी। डेली 8 लाख कमाते हैं जनाब, डेली 8 लाख भाई। ये ऐसे ही बता रहे हैं। देखो ना भाई, सब डेली का 8 लाख, 8,50,000, 8,40,000, 8,30,000। और मुझे बता रहा है कोई पैसा के आसमान में उड़ जाता है तुम्हारा 8 लाख बचता है तो। 8,40, 8,39, अरे पहले हम देखे तो 4 लाख का एंड, पिछली बार हम लोग पकड़े थे तो 4 लाख तक का डेली प्रॉफिट होता था। अब क्या ये लोग अकेले राजा हो गए, यही लोग चलाते हैं, तो पूरी दुनिया इन्हीं पे खेलती है। तो 8 लाख 8.5 लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट डेली। 10 लाख भी है, 10 लाख भी है ना, एवरेज 8 है, 8 का एवरेज, कभी 10, कभी इतना कमाते हैं जनाब। और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गया अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है, डेली का 10 लाख यदि हफ्ते में महीने में 20 दिन भी चलाता होगा तो 20 गुने 8, 1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, 1 महीने में। 6 महीने से भी चला रहा है, 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। ये सब देख के छोटे आदमी लगते हैं इनके कपड़ों। अरे ये तो यार जितने पुलिस वाले बैठे उनकी सैलरी से कम है जितना डेली कमाता है ये। ऐसा मत समझे इनको, ये तो 2-4 लोगों को नौकरी दे दे, ये तो ऐसा हाल है इसका। छोटा सा लग रहा है, वो क्या काम करता है? एक एक को बुलाएंगे यार, चिंता मत करो। आ जाओ बेटा, अरे हाई फाई लग रहा है। महादेव, अरे दिखाओ भाई, हर हर महादेव। वो समझ गया मैं, बाकी लोग तो
देखो कितना ब्रेन वॉश हुआ होगा। हाँ गले में माँ लिखा है, इसको छोड़ दिए। वो नहीं। गले के पास वो नहीं। सेंटिमेंट्स को नहीं। हर हर महादेव से शुरुआत ही कर दी तो क्या बोलूं भाई। हाँ उसी टाइम पे सोचा था कि महादेव तुम ही कब भर्ती हुए तुम? 15 दिन पहले गए। 15 दिन पहले क्यों गए? जो पकड़ाता है 15 दिन पहले। चुप चुप 15 दिन पहले गए हो। इतने तुमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं फेसबुक पे या कहीं पे? कोई डर नहीं लगा तुम्हें? ये देखो डेली का 2300 रुपए का पी जाते हैं ये लोग। लेकिन अब देखो कितना पीते हैं ये लोग। देखें एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। आगे देखिए ना सर। सद्दाम भैया पर्सनल। अरे भैया सद्दाम भैया पी गए 2300 का। अरे भैया जी देखें जरा गाय जाकर दारू प्रतिदिन सिगरेट पी गए 640 रुपए का प्रतिदिन। प्रतिदिन। ड्रिंकिंग एक्सपेंस क्यों लिखे हैं? बकाया रौनक 1500 रुपए। डेली रौनक कोई पैसा देते हैं ये लोग। रौनक कोई भैया है ना कोयला व्यापारी। फॉक्सी को 2000 रुपए दिए। अरे फॉक्सी कौन है ये? महिलाएं भी रखते हो आप? ये है क्या? अरे भाई 2000 रुपए एडवांस लिया है इसने। 5600 का सिगरेट पी गए। क्या लोग पीते हो यार? तुम लोग इंडस्ट्री खोल वो कैमरा बना दिए हो क्या तुम लोग? अरे भाई तो आप 2300 में आप कितने का पीते थे? हाँ गिनती थोड़ी है। हम साथ में ये तो यार पार्टी टाइप का डेली होता होगा। 11 लोग साथ में बैठ के दूध पिए साथ में बैठे। एक चीज तो दारू भी है दूध भी है। दूध कौन पीता था? आप में दूध पीने वाला कौन है? चाय पीते थे। ठीक बोल रहा है ये चाय पीने वाला है। तुम दारू नहीं पीते क्या? पीते हो? हाँ भाई तो आपको महादेव की तरफ एक तो आप टैटू नहीं खींचा और दूसरा महादेव से आकर्षित कैसे हुए? हर चीज होता है ना कंपनी के वाले आकर्षित होता है। महादेव की तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा आपका? खाली बैठे थे तो आप चाकू मारना शुरू कर दोगे, बलात्कार शुरू कर दोगे, मर्डर शुरू कर, ऐसा क्या भाई? खाली आदमी क्या गैर कानूनी काम शुरू कर देगा? देश में जिसको रोजगार नहीं है वो गैर कानूनी काम करेगा। जिसके पास रोजगार नहीं है गैर कानूनी काम में लग जाएगा। सबको पता है गैर कानूनी काम है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं लगातार लोग। अब जेल रहोगे 6-8 महीने तब सुधरोगे। सजा भी होगी तुम लोगों को इस बार क्योंकि आईटी एक्ट में पूरा स्टेटमेंट है। तुम लोग दब जाओगे। फिर समझ में आएगा बेरोजगार गांव में जेल में तो 2-3 साल रहोगे तो बेरोजगार ही रहोगे ना यार। जेल में ये खाना वाना फ्री मिलेगा ये सोच के जेल जा रहे हो। तो बिना मेहनत के खाना पीना मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो? पिताजी क्या करते हैं? बस ड्राइविंग ही सीख लेते हैं। ड्राइविंग ही सीख लेते हैं लेकिन वो मेहनत का काम तो करना नहीं है जनाब को। जनाब को काम तो करना है लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, दारू पीना है और मस्ती करना है। तो वही कर लेते हैं। उससे अच्छा तुम्हें ये काम क्यों लगा? तुम बिल्ले काम ढूंढने वालों को दर्जा काम है। समझ में आई बात? काम नहीं किया तो पिताजी के साथ बैठते हैं तो भी काम दिलाए थे। इनके पिताजी से पूछना कि क्या इसको कहीं काम नहीं मिला था इसलिए शुरू किया? तो पिताजी बताइए 10 काम तुम्हें। तूने बताया अपने पिताजी को ये चीज कि पिताजी से काम नहीं मिल रहा मैं जाके गैर कानूनी काम कर रहा हूँ महादेव आपका मैं चला जाऊँ क्या? पूछा आपने पिताजी से? हाँ झूठ बोलते हो। ये वाला बंदा चलो पीछे रहो। सुपर ड्राइव। अरे आ जाओ भाई सुपर ड्राइव। एक से एक टी शर्ट खरीदते हो आप लोग। अभी वेट हो जाओगे। सुपर ड्राइव हो ना? सुपर। क्या नाम है जनाब आपका? फारूक बोल के रुक गया। फारूक कब से? फारूक जी कब से भर्ती हैं? हाँ डायरी में एंट्री भी है आपकी। अरे 1 महीने से काम। कैसा लगा 1 महीने का काम आपको? कहाँ के रहने वाले हो? पहले क्या काम करते थे? ई रिक्शा से। अच्छा आपको ये काम लग गया क्या? हाँ तो ई रिक्शा काम क्यों छोड़ दिए? कौन भर्ती किया आपको? भाई कौन भाई? शिकागो बुल्स। शिकागो आप भी भाई सुपर ड्राइव रुको। शिकागो बुल्स भी आ जाओ। शिकागो बुल्स जनाब ये आज भी बुल की तरह ही है। आपके हॉर्न निकलते हैं।
ये हेयर स्टाइल कहाँ से देखा आपने? ये ऑनलाइन देखा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। हेयर स्टाइलिंग भी ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन। कब से कर रहे हो ये काम? एक मिनट, आपने इनको लेके इनको पकड़ाया, आपको कहाँ से जानकारी मिली? सुना था, कहाँ से सुना था? अरे यार आया तो आवाज, नाम भूल रखते हो, आवाज निकालते हो मियाँ ये बोलो भाई। तो दिल्ली में क्या काम करते थे? हाँ, इसी काम में थे दिल्ली से। दिल्ली रिटर्न हो आप, दिल्ली महादेव रिटर्न। वहाँ कौन दिल्ली में कहाँ चलाते थे? भैया तो चलाएंगे ही। मनीष भैया कहाँ के रहने वाले? मनीष भैया क्योंकि मैं एक भैया के थ्रू गया था। किस भैया के थ्रू गए थे? पोनू भैया के थ्रू। पोनू भैया कौन है? भैया तो है ही, नाम पूरा भैया। नाम। मिले थे कौन से क्लब में? कौन से क्लब में? कौन से रेस्टोरेंट में? यहाँ पे जायका में मिले थे आपको पोनू भैया। पोनू भैया लेके गए आपको मनीष भैया के पास। और मनीष भैया कहाँ दिल्ली में कहाँ चलाते थे? नोएडा में कहाँ पे? हम लोग उत्तम नगर वेस्ट में थे। उत्तम नगर वैसे दिल्ली में आता है भाई, नोएडा में नहीं आता। उत्तम नगर वेस्ट में कितने महीने चलाए थे वहाँ पे? 20 दिन था। और वो चल कब फिर रहा था? वहाँ पुराने दोस्त हो गए? 20 दिन था। मेरे को भाई सोनू भैया लेके गए थे। सोनू भैया मेरे 10 दिन पहले ही गए थे उसे। हाँ पोनू भैया। कब की बात है ये? तीसरा भी अपनी दिसंबर की बात है। दिसंबर में आप दिल्ली में चलाते थे? चलाने तो गया था काम। कहाँ मतलब? सीखने गए थे। सीखने गए थे? अरे भाई गुड, अच्छा काम सीख लिए। सीख के आए तो एक्सपर्ट हो गए। तो आपने तो यहाँ पर जाना है, कैसे मालूम चला आपको? सद्दाम भैया को फोन आया मेरे पास। सद्दाम भैया। मेरे पास आओ, मेरा काम देखो सद्दाम भैया को पता था कि आप दिल्ली में हो, ये काम करते हैं। इधर आओ सद्दाम भैया, छुप रहे हो तो इधर आ जाओ। सद्दाम भैया इधर आ जाओ। आपको पता था कि दिल्ली में ऑनलाइन में काम करता है तो बता रहा है मुझे। आपने बोला आपको पता ही नहीं था कुछ। आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? कौन इसको कॉल कैसे किया? पता चला होगा ना कोई काम करता है। ये कैसे मालूम चला आपको? के दोस्त से। कौन से दोस्त से? राहुल करके। राहुल कहाँ रहता है? राहुल भी यही काम करता है? आपको मालूम चला राहुल करके कर रहा है? डीजे बजाता है, लड़कों का बजा रहा है, डीजे बजाता है। अब तो हर फील्ड के लोगों को रखा है। कोई ई ड्राइवर से लेके कोई सब्जी का काम, कोई डीजे का काम। समाज के किसी तख्ते को छोड़ा है आप लोगों ने? तो आपने इनको क्या बोल के बुलाया? हाँ वो काम करना है। कब की बात है ये? मतलब दिसंबर से ही तो काम कर रहे हो आप। नवंबर में तो एंट्री देखा। अरे भैया नवंबर में तो देखा मैंने एंट्री। हाँ विड्रॉल ऐसे सब बता रहे, सिखा रहे थे ना ये आपको। और ये क्या बता रहे थे आपको? हाँ भैया को कोई ट्रेंड आदमी चाहिए था तो आपकी लगी जिससे कि हम अच्छा काम शुरू करेंगे। ओहो तो आप ट्रेंड व्यक्ति मिल गए। तो ट्रेंड आया तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे क्या ये? शिकागो बुल्स क्या है पता है? शिकागो क्या है? एफसी क्लब। सही बोल रहा है, फुटबॉल क्लब फुटबॉल क्लब। गुड। एफसी हाई फाई लोग हैं ये लोग। ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन है यार। ये बाल का आपको इतना कहाँ से आया? ये बाल का बास्केटबॉल क्लब है सर। बास्केटबॉल है। तुम्हें पूछा, मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया ये। शिकागो बुल। अरे भाई बुल है ये, कहाँ डरेगा भाई? शिकागो एनबीए वाला कहाँ से खरीदे शिकागो बुल? कहाँ से खरीदे? अम्बिका। अब खेलते हैं? ठीक है, कब से रह रहे हो अंबिकापुर में आप? आप तो संस्थापक ही हो गए ना। आप ही को लिया ट्रेंड आदमी। तो ट्रेंड मैन नो हाउ था नहीं तो इन्होंने पहले जुगाड़ लगाया कहाँ से स्टार्ट किया जाए कोई ट्रेंड आदमी। तो आप थे मास्टर ट्रेनर वहां पे। हाँ तो मास्टर ट्रेनर होंगे ना, इन्होंने बुलाया उसी चीज के लिए। भाई मास्टर ट्रेनर से कितने लोगों को ट्रेनिंग कराए? ये 10 तो अभी पकड़ाए, 11 कुछ तो आए होंगे छोड़ के वापस चले गए होंगे। ऐसे भी लोग होंगे ना। आप बताओ फिर 1 महीने में कितने? नहीं आपके 1 महीने में कितने लोग आए जो काम पसंद नहीं आया वापस चले गए? ऐसे कितने लोग थे जो आते हैं टिक के काम करते हैं? बहुत आए सर। हाँ बहुत गए हैं, बहुत वापस आए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? शिकागो बुल्स। शिकागो बकरी बना दूंगा आपको। पीछे हो
सर ये दीपक और नसीम का नाम लिखने का क्या मतलब है? जब इसने ऑनलाइन पैनल लिया तो थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए। हाँ, नहीं वो दोनों मास्टर माइंड है भाई, उनका भी कार्रवाई होगी ना अभी कुछ दिनों, वो भी खड़े रहेंगे दोनों, रौनक, नसीम और वो तीनों पे तो कार्रवाई होगी होगी। नसीम तो अंदर चला गया, निकला है नसीम, बेल हो गया क्या उसका, इसलिए बंद किया था वो, मतलब बेल पे निकला होगा। निकल खबर गया। है क्या? वही नसीम है, दूसरा नसीम है ये जो जेल गया था। सर आ जाओ, तुम तो महासंस्थापक हो। अरे वो मेडिकल शॉप वाला नसीम है क्या? वही है कि तुम कौन नसीम है? है? अपना भाई है। कहाँ रहता है, उसको क्यों यूज करते हो तुम लोग? उसका पूरा एड्रेस देना अभी, यदि वो नकली आदमी मिला तो तुमको। उसको पैसा क्यों देते हो? इसमें नाम क्यों है उसका? अरे मनी लॉन्ड्रिंग है ना ये भी तो यार, इधर का पैसा 8 लाख कमाता है डेली, क्या करेगा 8 लाख का? नसीम का नाम है क्यों रखा है? दीपक कौन है? दीपक भैया का हर जगह दीपक तो नाम बोल दिया, दीपक नेपाली है, तो क्लियर हो गया। है ना? कन्फेस कर लिया भैया। हाँ दीपक नेपाली है, समझ है गया। ना? बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ क्या? दीपक क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो नेपाली नहीं है। तो कौन दीपक है वो? कौन दीपक है? आप ही तो मालिक हो वहाँ के, बताओ फिर कौन दीपक है ये? सर वो सैलरी रहती थी, दीपक करके लड़का था। अरे नहीं यार, अरे यार तुम, यार देखो उसकी थोड़ी सेवा की आवश्यकता है, वो पुलिस सेवा बहुत। दीपक को रोज 25,000 रुपए अरे दे दोगे सैलरी? पीसी के बाद बताएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? डेली 25,000 रुपए दे दोगे? अरे हम लोग समझ चुके हैं भाई, वो दीपक नेपाली, पीछे भेजो इसको, मूड खराब कर दिया मेरा, तो पीछे हो। रोज 25,000 दे ये ढीठ टाइप का आदमी है, देखो समझो पहले से काम, ये मास्टर माइंड है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, क्यों भाई? इसको मेरे प्यार की आवश्यकता है। रोज 25,000 दे रहा सर। अरे यार आप देखो ना, तोते की तरह बोलेगा, अभी आप किसी को नहीं बुलवाते हैं, क्योंकि ये ढीठ टाइप का है, ये बात प्यार की वैल्यू ही नहीं समझता ये। जरा जाओ तुम। अरे भाई ये क्या है लिखा हुआ? सलाद। नहीं नहीं, करागो कुछ होगा। बताओ भाई क्या लिखा है? ये भी, ये कहाँ से खरीदे? आंध्र आंध्र, आंध्र क्या करने गए थे तुम? इधर पहले काम करता था पोर्ट में यही काम करते थे? नहीं कोर्ट में। पोर्ट में तो यार लोग पोर्ट का काम छोड़ के महादेव में आ रहे हैं, लोग ई रिक्शा छोड़ के महादेव में। महादेव में ऐसा क्या जोड़ है जो सब छोड़ के आते हैं? दोस्त फोन के साथ चले गया कौन सा दोस्त फोन किया था? कौन? अरे इधर आ जाओ। खुद भी डूबे, इसको भी ले डूबे। ये कब कब फोन किया था इसे? सतनाम भैया कौन? सद्दाम सद्दाम भैया। सद्दाम भैया कब बोले तुमको भर्ती होना है? तुम्हें कब फोन आया? 13 फरवरी। और तुम लोग गए कब? 14। दोनों साथ में गए? नहीं पहले से थे। ये पहले से थे, ये तो नहीं 1 हफ्ते से गए हैं। अरे भाई 13 को गया, तुम तो वहां से 27 तारीख आज हो गई। ये तो सब बेवकूफ दुनिया में मैं ही हो गया, एक ही दिन पहले जा सर साथ में चले जाते। तुमने बुलाया था, इनवाइट किए थे, इनविटेशन। ये बोले 2 लड़के को बुलाने, तो मेरा इनसे कांटेक्ट था तो बुलाया था। मुझे इतना क्या पसंद आ गया महादेव की स्कूल दोस्तों को। 15 दिन तो अभी भी नशे में लग रहे हैं, गांजा लेते हो क्या तुम? सोए नहीं थे सर। हाँ सोए नहीं रात से सर। हाँ हाँ, रास्ते में ट्रैवल करते हुए आए हम। सर इनको सैलरी कितना बताया जाता था? कितना सैलरी मिलता है तुम लोगों को? 20,000, रहना खाना पीना फ्री। हाँ तो अच्छा सैलरी है। और दीकापुर कैसा लगा? हाँ तो घुमा ही नहीं सर मैं। केवल काम में लगे रहे। फोकस। हाँ काम करता था, सोता था बस। बड़े ईमानदार कामकाजी। पीछे हो। और कौन बचा है भाई? हाँ, क्या नाम है? हाँ रोहित सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जामुल के। आप कैसे भर्ती हुए? कब से काम कर रहे हो? 5 दिन पहले गए हो, न्यू एंट्रेंट हो। किसने भर्ती किया आपको? तुम तो यही खड़े रहो यार, हर रोज सद्दाम का ही नाम आता है। उधर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये मत बोल, कुछ ये बोल मत रहा था। बोल, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। इंस्ट्रक्शन मत दो। आपको शुरू में था, अपने को बल्ली वल्ली वाला लगाना ही पड़ेगा। देखो, स्क्रीन लगाना ही पड़ेगा वहाँ पहले। ये हमेशा नहीं रहेगा, दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। पुलिस के ठीक है सर। की सेवा लेनी है आपको। क्यों भाई, क्यों इनको परेशान कर रहे हो सबको? एक तो इनका करियर खत्म कर दिया सबका तुमने, अभी भी तुम्हें वो नहीं आया। इतने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा। जेल तो पहुंचा ही दिया सबको तुम अपने काले कारण। 8 लाख डेली कमाने के चक्कर में। 8 लाख में बेचारे इनको क्या देते थे? 20,000 का महीना, मतलब 1,000 रुपए भी डेली नहीं हुआ। 8 लाख में मुश्किल में तुम्हारा खर्चा कितना होगा इसका बताओ? मुश्किल 50-60 हजार खर्चा होगा डेली का। वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। 7-7.5 लाख डेली दबाते थे तुम।
तो ये बेवकूफ लोग थे तो नहीं सुबह के लिए मत छोड़ो। एक कमा रहा है बाकी सब लुट रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते। तुम पहले क्या काम करते थे? बिल्डिंग का काम करते थे। कहाँ ये ऑनलाइन काम में फंस गए? सुबह के लिए मत छोड़ो। क्यों गए ऑनलाइन काम में? उनका सैलरी कम था। वहाँ कितना था बिल्डिंग में? अभी रात 10,000 था। और यहाँ कितना था? 20,000। डबल सैलरी के चक्कर में 10,000 में वहाँ जेल तो नहीं मिलता भाई। यहाँ तो 6 महीने के 1 साल 2 साल की फ्री में जेल भी मिल सकता है। परिवार वालों को बता के गए थे कि कुछ टाइम जेल में भी रहना होगा, जेल में मिलने आना। सुनना हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। घर में कौन कौन है? B11 B12 मम्मी पापा, मैं उनको बताया था 2 नंबर के काम के लिए जा रहा हूँ, ऑनलाइन बेटिंग के लिए, जुआ फट्टा के लिए। 8 9 10 11 12 13 ये सभी को आज क्या काम करता था? आप क्या काम करते थे वहाँ पे? एक ट्रेनिंग था ये 5-6 दिन हुआ है ट्रेनिंग है। चलो पीछे हो जाओ। ट्रेनिंग ही है। इधर आ जाओ। आप क्या करते थे भाई? क्या चीज? यूटीआर। यूटीआर लगाना क्या होता है काम? नया काम करता हूँ यूटीआर का। कब से काम में हो ऑनलाइन के काम में? अच्छा सीख गए जल्दी, 1 महीना 10 दिन एक्सपर्ट हो गए। यूटीआर स्पेशलाइज काम करते थे यूटीआर लगाने का। सर एजुकेशन क्या होगी? क्या कितना पढ़े हो? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो तो लगा यूटीआर के इसी माउंट चल गया। कहाँ पे किए हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग? रूंगटा से किए हो। रूंगटा से इंजीनियरिंग करने के बाद ये काम में फंसना, बताओ कब से कर रहे हो ये काम? ये तो अभी किया था। क्लब फॉक्स। सैलरी क्या थी सर? सैलरी क्या थी आपकी? 20,000 25,000 ज्यादा होगा, स्पेशलाइज है। टेक्निकल। नाम क्या है इसका सर? नाम क्या है? नवीन। फादर क्या करते हैं आपके? फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी कर लेते हैं इससे अच्छा भाई। तुम्हारी फोटोग्राफी तो नहीं होती दुनिया भर में। तुमने कभी देखा नहीं फेसबुक पे और बाकी जगह दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है ऑनलाइन बेटिंग पे? कभी देखा नहीं तुमने? तुमको डर नहीं था तुम्हें पकड़े जाओगे इन भैया के चक्कर में? तुम्हें किसने भर्ती किया? हाँ अरे बाल इधर आ जाओ यार। शिकागो बुल्स। आपने कैसे फंसाया इसको? जी आप कब से भर्ती हो? आप तो पुराने आप ही हो, पुराने। अरे आप तो एक्सपर्ट हो, दिल्ली से दिल्ली रिटर्न हो आप ही तो। कितना देते थे? आपको कितना? 30। अच्छा मास्टर ट्रेनर है ना? सबसे याद इसी को पेड है। सर दाम को कितना पेमेंट मिलता है? दाम तो यार 8 लाख कमाता है डेली यार। आप लोग ऐसी बात करते हो। वो सैलरी देता है, लेता नहीं है। वो तो रिक्रूटर है। उसको कितना देता नहीं पूरा खुद रखता है ना, खुद ब्रांच चलाता है दवा। और क्या अब क्या समझते हो सद्दाम को? वो दीपक नेपाली को 25,000 डेली का देता है। दीपक नेपाली से उसने लिया हुआ है आईडी। दीपक नेपाली क्या है, उसने काम छोड़ दिया है। अब वो 50-60 लोगों को उसने आईडी बांट दी है। हर बंदे से 25,000 रुपए डेली रेंट लेता है आईडी का। 25,000 डेली रेंट मिलेगा, महीने में 20 दिन भी चलेगा तो एक ब्रांच से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। यदि उसने 30 जगह आईडी बांट रखी है तो 1.5 करोड़ बैठे बैठे कमा रहा है वो। ये दीपक नेपाली को भी ना बिल्कुल दीपक बिहारी बना दूंगा मैं अभी। क्यों बनाओगे सर? दीपक भारती बना देता हूँ। ठीक बोल रहे हो, दीपक भारती ठीक रहेगा दीपक नेपाली से। ठीक बोल रहा है भाई, क्षेत्रवाद नहीं करना। दीपक भारती भाई, वो दीपक भारती को पकड़ना। ठीक है चलो भाई, इंजीनियर साहब पीछे हो जाए। ये दूध पीता था। स्टेप अप लेवल लिमिटेड, ये कहाँ से मिला भाई? अंबिकापुर से खरीदे। आप कब गए अंबिकापुर? 28 जनवरी को गए। एक चीज बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो? क्या बताओ? डीसीए किए हो यार। डीसीए भी यहाँ पे, इंजीनियर भी यहाँ पे, कैसे कर रहा है? तो आप इतना पढ़ के आपको ये ऑनलाइन काम में क्यों आपका रुझान बढ़ा? आपके फादर क्या करते हैं? ड्राइवर है यार। तो अच्छा रेस्पेक्टेड काम था, ड्राइवरी कर लेते। इतना पढ़ लिख के इस तरह का काम करना। आपको किसने भर्ती किया? हर्ष कौन? वही लंबे बाल।
अरे भैया ये लंबा शिकागो। सचमुच शिकागो बुल्स है बुल। मैं तो कमजोर समझ रहा था इसको। भैया शिकागो बुल, आपकी काउंसलिंग पावर तगड़ी है आपकी, सबसे ज्यादा भर्ती आपने ही किया है। हाँ, क्लासमेट था कहाँ पे? रूंटा शकुंतला में स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ओहो, स्कूल फ्रेंड, फ्रेंड फॉर लाइफ, साथ में जेल में भी रहेंगे तो आपको तो अच्छा है, जेल में मन लगा रहेगा आपका, साथ में दोस्त रहेगा आपके वहां पे। आपको पता है इतना गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने सोचा होगा कि लोग जमानती होंगे, शाम को जमानत लेके निकल जाएंगे, यही सोचा होगा आपने, बुद्धि दिया होगा आपने इन लोगों को। अभी कम से कम 8-10 धाराएं लगने वाली हैं। आप पढ़े लिखे हो, समझाना इन लोगों को भी धाराओं के बारे में। कोई लॉयर को रखा करो आप लोग यार इस काम में, जो खुद पकड़ाएगा तो आप लोगों को लीगल एड भी देगा। इंजीनियर पकड़ ही लिए आप लोग, डॉक्टर सब पकड़ ही लिए आप लोग, सीए पकड़ ही लिए, डीसीए पकड़ ही लिए। इतनी बड़ी बिरादरी हो गई है, पीछे चले भाई। चाय क्या नाम है? हाँ? शिवा। अरे शिवा, कभी महादेव की तरह खींचे कोई टैटू बना रहा है। अरे भागना मत भाई, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। शिकागो बोल, बिल्कुल शिकागो बकरी बना दूंगा मैं। शिकागो गोट्स, बुल्स पे ना जाए, जब तक नहीं पकड़ा हो तभी तक बुल्स हो। पुलिस के हाथ लगते ही सारे बुल्स गोट बन जाते हैं, गोट्स एंड रैबिट्स। ठीक है, तुम लोग को लगता है पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, अंबिकापुर में जाके करते रहोगे। हम लोग दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से ले आए तो अंबिकापुर तो अपने ही राज्य में है। हाँ जनाब, आपको भर्ती हुए जनाब, इधर चाय 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 नहीं हुआ क्या, ऊपर देखने के लिए कहा गया तो पूरा ही ऊपर हो गया ये। हाँ नहीं सही बात है, बाकी नीचे देखो तो अच्छे बंदे हो जो आंख में आंख मिला के, इनमें कॉन्फिडेंस अपने छत में ही है। कब भर्ती हुए भाई? सर सेम 13 तारीख को आया था सर। हाँ। 13 तारीख को मतलब काम चालू किया। हाँ। आप पहले क्या काम करते थे? सिविल सर बीएससी प्लांट। क्या काम करते थे बीएससी प्लांट में? वही अभी मतलब पढ़े लिखे कहाँ तक हो? 12 सर। 12th पढ़े हो। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है पापा। तो ये काम की तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? आपको कैसे भर्ती किया? शिकागो पुलिस नहीं, ये भी वैसा ही है। 3 लोग तो ये भी निपटाया है। यार 3 को तुमने निपटाया, 3 को पुलिस ने निपटाया। हाँ, ये 2 है मास्टरमाइंड सेकंड लेवल के जो है ना, बुल्स, और ये अपना नीला सफेद महादेव। अरे भाई, ये महादेव कहाँ पे किए टैटू? दुबई। हाँ, मंदिर में? कौन मंदिर? मंदिर हसौद। क्यों खिंचा हुआ आपका महादेव की तरह? सिचुएशन तो यार जेल रहने से तो अच्छा है ना। तुम्हें लगा नहीं गलती हुई है? डर नहीं लगा थोड़ा भी? तो सर आप अब मुझे देख के क्या करोगे जब सुधरे ही नहीं तो यार। ऐसा काम ही नहीं करना ना कि इस तरफ आके मेरे से मिलना पड़े। ऐसा करो कि इस तरफ रहो कम से कम। खुद ही मुझे खराब लगता है। तो गैर जमानती में जाओगे तुम लोग, कम से कम भी 5-6 महीने लग जाएंगे जमानत होने। तुम लोगों को जितने महीने काम नहीं किया उससे ज्यादा टाइम तो जेल में रहोगे। इन दोनों मास्टरमाइंड के शिकागो बुल्स और ये और तुम्हारा ये एडिडास, इन तीनों ने लेकर डुबो दिया तुम लोगों को। भाई दोस्ती कैसे है इनसे? सर मतलब पहले से मतलब जिनके पास में और मतलब इंस्टाग्राम में तो पहले से दोस्ती मतलब भैया ही है मतलब। भैया ही है। हाँ भैया कैटेगरी में आते ही है, सही बोल रहा हूँ, भैया ही है, सीनियर है तो। बस बात होता था बात भैया क्या बताया आपको? काम करेगा काम करेगा क्या बताया काम के बारे में? काम को तो पूरा क्लैरिटी पे वॉइस पहुंच में मतलब तुम्हें ऐसे ही बगला के ले गए भैया? हाँ मतलब ऐसा कुछ गलत बोल के नहीं ले गए थे, लेकिन मतलब बस काम करेगा बोला हाँ भैया काम।
आजा इन दोनों को बुलाओ, पुलिस को इधर, इन दोनों को, इन तीनों वाला खड़ा करो। सद्दाम बुल और आजा भाई, महादेव। बीच में सद्दाम को रखो, इधर बुल्स को रखो, बाएं दाएं बुल। आगे आजा तीनों। तीन को आपने निपटाया, तीन को आपने निपटाया, तीन को आपने निपटाया। क्या चीज? आपने दो को ही निपटाया, 3 + 3 + 2, लेकिन आपने मतलब इन दोनों को भी आधा निपटाया ना, आपसे ज्यादा हो गया। तो बताओ भाई क्या किया जाए आप लोगों के साथ? जब जेल से निकल के सुधरोगे तब तक। हाँ कोई एक डेली 8-10 बार एटीएम जाके लाखों रुपए निकालता था, अरे! किसका ड्यूटी था वो? बताओ भाई बताओ। ATM से कैश निकालने को जाना है। ATM से कैश को निकलवाता निकालता तो सीसीटीवी फुटेज से मिल जाएगा हमें। देखो तुम निकालते थे, कितना निकालते थे डेली? 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेली। क्या करते थे? 1 लाख 2 लाख, कुछ में बड़ा अंतर है ना। 1 लाख डबल 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, जो बड़ा अंतर है। मैक्सिमम कितना निकालेंगे? 2.5 लाख। तो सब मालूम चल जाएगा हमें, तो एटीएम में जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज रहता है 1 महीने का। कैश का करते क्या थे? 2.5 लाख का डेली दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करते। नसीम अहमद कौन है? भाई को अकाउंट ट्रांसफर करते। जय किशन चौहान। अरे ये देखो यार, तुम्हारी आज रात में ना, देखो मेरा पहली बार इतना बीपी बढ़ रहा है और मेरा बीपी बढ़ेगा नहीं, मेरा बीपी बढ़ेगा, तुम्हारा बीपी कम हो जाएगा। समझ रहे हो? जो आप पूछ रहे हैं दिमाग पे जोर लगा रहे हैं, दिमाग का डॉक्टर हूं मैं, दिमाग का प्रॉपर इलाज कर दिया ना तो कभी उल्टा नहीं चलेगा, उसके बाद हमेशा सीधा ही चलेगा। जो आप पूछ रहे हैं स्पष्ट बताना है। कौन है चौहान? जय किशन चौहान, प्रवीण वर्मा। हाँ एक एक करके पूछते हैं। जय किशन चौहान कौन है? अकाउंट का है। देखो अभी यार अकाउंटेंट है आपका, अकाउंट देखता। उसको क्यों पैसा भेजते थे? उसे क्यों पैसा भेजते थे? हाँ पैसा का लॉन्ड्रिंग करते थे आप। तीसरा वर्मा कौन है? पेम है। ये लोग क्या करते थे? पैसा 8 लाख आता था, 2.5-3 लाख कैश में लेके डिसेंट्रलाइज। हाँ, जिससे कि पैसा पकड़ाए नहीं। वो तो डेली 2.5 लाख 3 लाख कमाता था, ये आदमी कैश में निकालता था। मतलब इतना ज्यादा घपला वाला तो मुझे मिला ही नहीं कोई अभी तक। हाई प्रॉफिट बिजनेस तो यही चला रहा था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर से महादेव ऐप के 3 ब्रांच को नस्ताबूद किया गया है, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 7 लैपटॉप, 16 मोबाइल, राउटर्स और बहुत सारे दस्तावेज, पासबुक, चेकबुक्स मिले हैं। पिछले 6 महीनों में इनके द्वारा 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया और 15 करोड़ का प्रॉफिट जो है इनको हुआ है। ये दीपक नेपाली के थ्रू इन्हें आईडी मिला था। दीपक नेपाली 25,000 पर डे के रेंट पे इनको ये आईडी प्रोवाइड किया था। इनके द्वारा 2 ट्रेनर्स के हवाले से इन लोगों को भर्ती किया गया और ये मॉड्यूल चलाया जा रहा था। इनके बाद दस्तावेज जो मिले उससे बहुत सारी जानकारी मिली है, जिससे आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बार सभी के ऊपर गैर जमानती धाराएं, आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं बाकी दुर्ग भिलाई के यूथ से अपील करूंगा कि नौकरी के झांसे में ऑनलाइन बेटिंग में ना घुसे, अन्यथा गैर जमानती धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके करियर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारे इन्होंने फर्जी पासबुक बनाए हैं। एक आज बंदा जिसके नाम पे इन्होंने फर्जी आईडी बनाया, फर्जी बैंक अकाउंट खोला था, उसने आके शिकायत भी किया। उसकी शिकायत के ऊपर 420 और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।